नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है, आज दूसरा दिन दिल्ली में कैसा बीता, थोड़ी सी उसके बारे में आज चर्चा करेंगे और जानेंगे कि अब भारत को यहाँ से क्या करना होगा ये मैच जीतने के लिए। देखिए, आज का दिन जो है वो मैं कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया के नाम रहा। ऑस्ट्रेलिया ने ज़बरदस्त बॉलिंग करी और सुबह 4 विकेट जब ले लिए तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत बड़ी लीड ले जाएंगे। और अगर लीड ले जाते बहुत बड़ी, जो कि नहीं मिली, 1 ही रन की लीड मिली थैंक्स टू अक्षर पटेल, उनकी वो पारी जिसके कारण भारत बहुत पास आ गया। और साथ ही साथ उनके अच्छी जो बल्लेबाजी करी, आर अश्विन, रविंद्र जडेजा, ये दोनों की जो छोटी छोटी पारियां थी, उस पारियों को मिला करके भारत ने कुल मिला के ऐसा रन खड़ा कर लिया कि 1 ही रन का जो है वो लीड मिला। एक समय ऐसा था कि लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया शायद 100 रन आगे निकल जाएगी और 100 रन की लीड इस पिच के ऊपर, जहाँ पे बॉल बहुत ज़्यादा नीचे रह रहा है और ऑड बॉल जो है वो स्पिन होके मुश्किल कर रहा है बल्लेबाजों को। और अभी भी बल्लेबाज इस पिच को समझ नहीं पा रहे हैं कि बाउंस क्या है, स्पिन कितना हो रहा है, और जो ऑड बॉल सीधा रह जाना, तो ये परेशानी का सबब बना हुआ है, ना कि ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के लिए पर भारतीय बल्लेबाजों के लिए भी है। और आज के दिन के हिसाब से अगर मैं देखूं इस पिच को, तो ये पिच अगले आने वाले दिनों में और ख़राब होगी और इस पे बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल होगा। चौथी इनिंग भारत को खेलनी है इस पिच के ऊपर, तो अगर चौथी इनिंग में भारत को ये मैच जीतना है तो क्या करना होगा कल तीसरे दिन भारत को। पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया को 150 से ज़्यादा रन नहीं बनाने देने हैं, जो कि ऑलरेडी 1 विकेट खो के 60 के ऊपर रन बना चुकी है। और उम्मीद करता हूँ कल हमारे बॉलर जो है वो काम अपना कर दिखाएंगे और ऑस्ट्रेलिया को जल्दी से जल्दी निपटाएंगे। क्योंकि अगर ये लीड चले जाती है 250 या फिर 250 के ऊपर, तो फिर चौथी पारी में ये काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अनलेस किसी भी एक व्यक्ति को या एक बल्लेबाज को बहुत ही बेहतरीन इनिंग खेलनी होगी। जैसे कि आज विराट बहुत अच्छी इनिंग खेल रहे थे, सेट थे। जब आप ऐसी पिच के ऊपर सेट हो जाते हो बतौर बल्लेबाज, तो शायद बल्लेबाजी थोड़ी सी बेटर हो जाती है, आसान हो जाती है। पर जो नया बल्लेबाज आता है इस पिच के ऊपर, उसके लिए बल्लेबाजी बहुत मुश्किल है। तो जितने भी बल्लेबाज जिनको वो मौका मिल गया है कि वो सेट हैं और वो ठीक खेल रहे हैं, तो फिर विकेट नहीं थ्रो करना है। इस पिच के ऊपर जो सेट है वो मैच ख़त्म करके आए। तो कल ऑस्ट्रेलिया को जल्दी आउट करना है। स्पिनर मुझे लगता है दोनों एंड से पहला दूसरा ओवर लेके आएंगे। बीच में शमी मुझे लगता है कि ज़रूर आएंगे गेंदबाजी करने, पर यह भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है कि शुरू में आप शमी से बॉलिंग करवाएं और साथ में आर अश्विन से बॉलिंग करवाई जाए। और मुझे उम्मीद है कि अगर ऐसा होता है तो ऑस्ट्रेलिया को हम सुबह सुबह जो है वो प्रेशर में डाल के उनको जल्दी आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर भारत को ये मैच जीतना है तो भारत को, ये जाहिर सी बात है कि भारत को बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी। 2-250 के ऊपर ऑस्ट्रेलिया को नहीं बनाने देने हैं। और अगर 2-250 चेज़ करना है इस पिच के ऊपर, तो फिर ध्यान जाएगा एक बार फिर विराट कोहली की तरफ कि वो कैसी बल्लेबाजी करेंगे। इस पिच पे बल्लेबाजी मुश्किल है क्योंकि अभी तक किसी को बाउंस स्पिन का पता नहीं है कितना हो रहा है, और जैसे जैसे गेम आगे बढ़ेगा बल्लेबाजी मुश्किल होगी। एक बार विराट कोहली की बात कर लेते हैं। आज जो डिसमिसल उनका था, मुझे लगता है कि वो नॉट आउट थे। वो नॉट आउट इसलिए थे क्योंकि अगर आप रूल के मुताबिक देखें तो बैट और पैड पे अगर बॉल इकट्ठे लगती है तो फिर वो नॉट आउट माना जाता है। वो डिसीजन जो है वो बैट्समैन की फेवर में जाता है, जो कि आज नहीं हुआ। इतनी टेक्नोलॉजी होने के बावजूद ये ऐसी गलती होना, ये मेरी समझ से परे है। कि अगर आपके पास, समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी नहीं है, वो सामने से एरर हो गया, वो समझ में आती है कि गलती किसी से भी हो सकती है। वो कोई भी अंपायर जो ऑन फील्ड है वो गलत डिसीजन दे सकता है। पर अगर आप देख रहे हो टीवी पे थर्ड अंपायर, तो उसके बावजूद जब आप उसको आउट देते हो, तो ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था मेरे लिहाज से। और रूल के मुताबिक विराट कोहली बिल्कुल नॉट आउट थे आज और बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। और अगर वो खेलते रहते तो मुझे लगता है भारत जरूर आगे निकल जाता। ऑस्ट्रेलिया से कितने रन आगे निकलता वो तो समय बताता, पर जिस लिहाज की वो बल्लेबाजी कर रहे थे वो सेट हो चुके थे, उनको आउट करना थोड़ा सा मुश्किल था। और मुझे लगता है कि 300 तक तो भारत जरूर पहुंचता, जो कि अब रह गया 262 पे। और ज़रूरी ये ऐसा बन जाता है सबब कि इस पिच के ऊपर जो सेट है
वो ही लंबा लेके चले मैच को, क्योंकि अगर नया बल्लेबाज आता है उसके लिए परेशानियां बढ़ जाती हैं। उम्मीद करेंगे कि सेकेंड इनिंग में जब विराट कोहली या चेतेश्वर पुजारा या कोई भी बड़ा खिलाड़ी जब सेट हो जाता है तो कोई भी डिसीजन ऐसा ना हो जो कि मतलब गलत आउट दे दिया जाए। और उम्मीद करते हैं कि पहले तो भारत कल जल्दी रोकेगा और उसके बाद ये रन चेज कर देगा। चलो इसी उम्मीद के साथ कल के दिन का वेट करते हैं और कल मैच के बाद यहीं मिलेंगे और बातचीत करेंगे कि कल क्या हुआ और क्या चीज़ें हो सकती थी या नहीं होनी थी। टिल देन टेक केयर एंड सी यू गाइस वेरी वेरी सून।